Good morning, students. Today we are going to start chapter number 15, मैग्नेटिज्म. देखिए मैग्नेटिज्म के बारे में जो मैग्नेट है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई. सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट का पता कैसे लगा कि मैग्नेट ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको जो अपनी तरफ आयरन या आयरन से बनी हुई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. कोई ऐसी भी चीज़ है, ठीक है नहीं, कोई पुल करती है, खिंचाव करती है, अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करती है अट्रैक्शन वाला. वो उसका पता कैसे लगा. एक बार की बात है कि उसमें ग्रीस में जो सेफर्ड होते हैं, गड़रिए होते हैं, जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो अपनी बकरी चराने के लिए एक हिल पर गया, पहाड़ी पर गया. पहाड़ी पर जाने के बाद उस पर क्या हुआ, बकरी चराते चराते जब वो घर को वापस आने वाला था तो जैसे घूमते घूमते जो बकरी चराने के लिए कुछ स्टिक, अपनी एक स्टिक भी ले जाते हैं उन्हें रोकने के लिए. और स्टिक के जो एक एंड था, एक सिरा था स्टिक का, उस पर एक आयरन की कैप लगी हुई थी जिससे उस स्टिक अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है नहीं. तो उस पर एक आयरन की कैप लगी हुई थी स्टिक पर. जब वो सुबह को ले जाते थे, शाम को जब घर वापस आते थे तो वापस आते टाइम उन्हें घूमते घूमते क्या हुआ, उसने एक स्टिक जैसे पहाड़ी पर रख दी उस पर. तो वहाँ से जैसे वो चलने लगा घर की तरफ, उसने स्टिक उठाई अपनी, उसने सेफर्ड ने. तो स्टिक उठने में उसे थोड़ा सा ओड फील हुआ. उसे ऐसा लगा कि स्टिक हैवी हो गई है, कुछ उसका वजन बढ़ गया है. क्यों? क्योंकि जो आयरन कैप थी वो हिल की जो सरफेस थी उस पर, चोटी पर जो सरफेस पर रखी थी, वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट कर रही थी. लेकिन उस सेफर्ड को उस समय तक कुछ पता नहीं था उसका. उसने स्टिक को जैसे अपनी तरफ उठाने के लिए कोशिश की तो उसने स्टिक अपनी तरफ क्या कर रही थी, पुल कर रही थी. और उसे जब ओड फीलिंग हुआ तो उसने उसके चारों तरफ देखा घूम करके कि यहाँ तो कोई नहीं है, कैसे ये क्या हो गया है इसमें, कैसे, यानी इतनी भारी हो गई थी वो, थोड़ी सी हैवी महसूस हुई, से फीलिंग हुई हैवी कि हैवी है मेरी स्टिक, कैसे भारी हो गई है. उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया. उसने उसको थोड़ा सा अपना फोर्स लगा करके उसे वहाँ से हटाया, उस वाले प्लेस से, हिल से, और दोबारा से उसे ऐसे ही करने लगा. उसी उसको वो रिपीट करने लगा, उसी वाली एक्टिविटी को बार बार उसे करके देखने लगा. तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ नहीं है. इस वाली जो हिल है यहाँ पर रॉक्स है, जो रॉक है यहाँ पर जो इसको अट्रैक्ट कर रही है वो एक रॉक है. उसके अंदर ही कोई ऐसी पुल हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है उसके अंदर ही, जिससे मेरी स्टिक उस पर जाकर के स्टिक हो जाती है, यानी चिपक जाती है उससे. कोई अपनी तरफ ऐसा पुल है जो अपनी तरफ खींच रहा है. उसने देखा उस पर. तो उस जो सेफर्ड का नाम था मैग्नेस, ठीक है नहीं, मैग्नेस सेफर्ड का नाम था. तो जब से इस रॉक्स की जो मैग्नेटिक वाली रॉक है, तभी से इसकी खोज हुई. और उसके बाद धीरे धीरे इसमें, जैसे अब टॉयज में भी आजकल और रेफ्रिजरेटर में भी, विंडोज डोर्स में भी क्या होता, मैग्नेट का यूज होने लगा है. लेकिन स्टार्टिंग में इसका पता नहीं था. स्टार्टिंग में इस तरीके से ही इसका पता लगा कि रॉक्स में जो हिल्स में वहाँ पर हिल्स के ऊपर बकरी चराने के लिए गए थे, तो वहाँ पर क्या था, एक रॉक्स थी जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, आयरन वाली कैप को उसकी जो स्टिक पर लगी हुई थी, ठीक है ना. तो इसका इस तरीके से मैग्नेट का पता लगा. लेकिन जो आयरन, जो नेचुरल रॉक होती है आयरन, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक है नहीं. नेचुरल मैग्नेटाइट को ही नेचुरल मैग्नेट कहते हैं. उस टाइप की जो रॉक होती है जिसमें मैग्नेट का, यानी अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसको मैग्नेटाइट कहते हैं. और मैग्नेटाइट ही नेचुरल मैग्नेट होती है. लेकिन नेचुरल मैग्नेट किस चीज़ की बनी होती है, इसमें केमिकल होता है जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है नहीं. ये जो मैग्नेटाइट बनी हुई होती है, जो आयरन की रॉक्स बनी हुई होती है, उसकी मैग्नेट की रॉक्स होती हैं, मैग्नेटाइट की रॉक्स होती हैं,
वो किससे बनी हुई होती हैं? आयरन ऑक्साइड एक केमिकल होता है उसकी बनी हुई होती है, ठीक है नहीं। अब देखिए मैग्नेट की कुछ, व्हाट इज अ मैग्नेट, मैग्नेट है क्या चीज? अब तक तो इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने आपको बताया था, अब बात करते हैं व्हाट इज अ मैग्नेट। ए मैग्नेट ए मटेरियल दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड मैग्नेट। यानी कोई मटेरियल जो एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो आयरन की थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है नहीं, उसे कहते हैं मैग्नेट। ए मटेरियल दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड मैग्नेट। अब इसका नाम मैग्नेटाइट के नाम पर पड़ा। जो मैग्नीज था, जो सेफर्ड था मैग्नीज, उसके नाम पर उस रॉक्स का नाम क्या पड़ा? मैग्नेटाइट। और उसी के नाम पर बाद में आकर के क्या हो गया इस पर? मैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नीज था सेफर्ड, जो जो गॉड वहाँ पर ग्रेजिंग करने के लिए गया था हिल्स के ऊपर, वो उसका नाम था मैग्नेस, MAGNES, मैग्नेस। तो उसी के नाम पर मैग्नेट नाम पड़ा इसका। जो एक अपनी तरफ अट्रैक्टिंग वाली जो रॉक्स थी उसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट। इस अब मैग्नेटाइट को नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। अपनी तरफ खींचने की जो, पुलिंग करने की जो इसके अंदर फोर्स होती है, पुलिंग करने का जो फोर्स होता है, या अट्रैक्शन की जो पावर होती है अपनी तरफ मैग्नेट को, आयरन थिंग्स को, मैग्नेट आयरन थिंग्स को जो पुलिंग करती है, उस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म, ठीक है नहीं, उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं, जो अपनी तरफ आयरन थिंग्स को अट्रैक्ट करती है। फोर्स जिसके द्वारा एक मैग्नेट आयरन को, आयरन जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फोर्स जिसके द्वारा मैग्नेट आयरन थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है नहीं। लेकिन ये फोर्स भी देखिए जो होता है मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, फोर्स ज़्यादा, आयरन को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की पावर होती है वहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जो उसके एंड्स होते हैं या पोल्स होते हैं मैग्नेट के, उस पर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब देखिए शेप्स ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट होती हैं वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, जैसे बार मैग्नेट, रोड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, जैसे यू होता है, यू अल्फाबेट बना हुआ होता है यू इंग्लिश में, इस तरीके से यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है नहीं। इस तरीके की मैग्नेट होती हैं। और एक सर्कुलर मैग्नेट भी होती है, गोल वाली, जो स्पीकर में लगी हुई होती है। सर्कुलर मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू का मतलब यू शेप्ड मैग्नेट, एंड रोड मैग्नेट भी होती है, ठीक है नहीं। इस टाइप की ये मैग्नेट होती हैं, अलग अलग शेप की। अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो भी आप मटेरियल, आपके आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं वो मैग्नेटिज्म के बेस पर टू टाइप्स के होते हैं। मैग्नेटिक उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम किसी मैग्नेट उसका मटेरियल का, वो टू टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेट के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, एलॉयज ऑफ स्टील, कार्बन और आयरन के एलॉयज भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे आयरन, ठीक है ना, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जो स्टील एलॉयज ऑफ कार्बन एंड आयरन, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं उन्हें
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को घर पर भी देख सकते हैं, चेक करके इजीली चेक कर सकते हैं। एक मैग्नेट लेकर उसके पास आप मटेरियल्स ले जाएंगे तो वो किसको अट्रैक्ट करती है किसको नहीं करती है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है और कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है। अब नॉन एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर पेपर, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील्स, निकल एंड क्रोमियम, रबड़ और कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये सभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। अब जो मैग्नेट होती है, जो बार मैग्नेट होती है या रॉड मैग्नेट होती है, उसके पोल्स होते हैं। पोल, अब नेक्स्ट टॉपिक है पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स होते हैं, यानी मैग्नेट के पोल्स पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म होता है। ये दोनों पोल्स जो होते हैं, दोनों एंड्स होते हैं मैग्नेट के, बार मैग्नेट के 2 एंड्स होते हैं, 2 एंड्स पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म होता है। वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर, जो बार इसके जो एंड होते हैं, ठीक है। अब हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि मैग्नेट का जो एंड्स होते हैं या पोल्स होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन होता है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्टिविटी के माध्यम से इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ आयरन फिलिंग्स लेते हैं, ठीक है नहीं, आयरन का छोटा सा बुरादा लेते हैं, यानी फिलिंग्स लेते हैं, छोटे छोटे पीसीज लेते हैं आयरन के। उनको क्या करते हैं, उस पीसीज को लेकर के एक वाइट पेपर पर रखते हैं, उन पीसीज को वाइट पेपर पर रखते हैं और रखने के बाद उसके पास जो बार मैग्नेट है उसको हम रोल इट करते हैं उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर ले जाते हैं। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ टाइम के बाद जो आयरन फिलिंग्स हैं, वो जो बार मैग्नेट है उसके जो एंड्स हैं यहाँ पर, यानी कि जो पोल्स हैं, जो दोनों एंड्स हैं, उस पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर स्टिक ज़्यादा होते हैं। जो आयरन फिलिंग्स आपने वाइट पेपर के ऊपर रखी थी, वो बार मैग्नेट के दोनों जो एंड्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा स्टिक्स होती हैं, ठीक है नहीं, वो वहाँ पर स्टिक हो जाती हैं। लेकिन जो मिडल पार्ट होता है, इसमें सेंटर पार्ट होता है मैग्नेट का, उस पर बहुत कम या ना के समान आयरन फिलिंग्स आती हैं। तो इससे हम ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हम देखते हैं कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं उस पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है ना। ये तो एक सिंपल एक्टिविटी है, घर पर भी आराम से करके देख सकते हैं। अब देखिए एक मैग्नेट की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, जब हम मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से उसे लटका देते हैं किसी धागे से बांध करके, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्टे करती है या रेस्ट करती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से या माध्यम से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक हम बार मैग्नेट लेते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, देखिए एक बार मैग्नेट लेकर के एक स्टैंड पर एक हुक से, यानी बार मैग्नेट को एक थ्रेड से पहले बांध लेते हैं। इसके सेंटर में, बार मैग्नेट के सेंटर में एक थ्रेड बांधते हैं और थ्रेड को किससे बांध देते हैं, ऊपर एक स्टैंड, जो स्टैंड दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्टैंड वाले इस वाले हुक से यहाँ पर इसके मिडिल में बांध देते हैं सेंटर पार्ट पर। तो हम क्या देखते हैं, इसको हम फ्री सस्पेंडेड छोड़ देते हैं, ऐसे ही लटका के छोड़ देते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करती है मैग्नेट, ठीक है ना। अब इसको हम जो पर्टिकुलर, इसके जो दोनों एंड हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट करते हैं। अब रेस्ट तो करते हैं, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे इसे? दोबारा से हम क्या करते हैं, जो रेस्टिंग, इसका जो रेस्टिंग पोजीशन है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, मैग्नेट की रेस्टिंग पोजीशन को हम डिस्टर्ब करते हैं और इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसकी पोजीशन को। तो हम बार बार चेंज करने पर ये देखते हैं कि इसे जब हम छोड़ देते हैं अपने फ्रीली सस्पेंडेड, तो फिर दोबारा से उसके जो एंड हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो पहले वाली डायरेक्शन थी
रेस्ट वाली पोजीशन उसी डायरेक्शन में आकर के स्टे करते हैं, ठीक है नहीं। तो इससे ये प्रूव होता है कि मैग्नेट के जो दोनों एंड होते हैं, दोनों सिरे होते हैं, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे करते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्टे करते हैं ये मैग्नेट के पोल्स होते हैं, ठीक है नहीं। जो मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन में पोल स्टे करता है, रेस्ट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है मैग्नेट का, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, जो हम जिसे हम लटका कर छोड़ देते हैं किसी धागे से, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन में एंड होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है उसे साउथ पोल कहते हैं। तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब जिसको हम देखिए नॉर्थ पोल को हम एन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एन पोल, नॉर्थ पोल, एंड एस पोल, यानी एन और एस, एन एंड एस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेड करते हैं एन और एस से। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए आज आपने मैग्नेटिज्म, इस मैग्नेट, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, हिस्ट्री ऑफ ए मैग्नेट एंड एक सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है नहीं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है नहीं। तो अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसमें रिमेनिंग टॉपिक हैं, ठीक है नहीं, उसके बारे में समझाएंगे। आज आपने देखिए मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, लेकिन कुछ मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हम अपने घर पर भी चेक करके देख सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसके मटेरियल भी हम आपको बताते हैं। जैसे अलमारी होती है, घर पर बनी हुई अलमारी होती है, वो किसकी बनी है? आयरन की। तो वो कौन सा मटेरियल हो गया? मैग्नेटिक मटेरियल। एंड चेयर, जो प्लास्टिक की चेयर बनी हुई है, वुड की चेयर बनी हुई है, वो कौन सा मटेरियल हो गया? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब जैसे प्लास्टिक स्केल है जिसका यूज आप करते हैं लाइन ड्रॉ करने में यहाँ पे स्कूल में, वो कौन सा मटेरियल हो गया? नॉन मैग्नेटिक, ठीक है नहीं। अब देखिए जैसे टेबल है, टेबल वुड की बनी हुई होती है, कौन सा मटेरियल है? नॉन मैग्नेटिक। एंड ये हो गया है फॉयल, गिलास टम्बलर, जो गिलास का कांच का बना हुआ होता है, वो कौन सा हो गया? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। न्यूज़पेपर, जो घर पर न्यूज़पेपर आता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से जो शूज होते हैं आपके, लेदर शूज, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और जो क्लॉथ शूज होते हैं, स्पोर्ट्स शूज होते हैं, वो दीज आर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इस तरीके से आप घर पर जो भी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको भी आप मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में आपने नॉन मैग्नेटिक और हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट, कैसे इसका पता लगा, या पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, या एक फ्रीली सस्पेंड के जो पोल्स होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपने अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।